अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो पिछले लेसन में हमने कुरान मजीद का मुश्किल हर्फ पढ़ना सीखा था। तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, आप जाकर उस हर्फ को सीख सकते हैं। तो आज हम गुन्ना के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने गुन्ना के ऊपर गुन्ना की डेफिनेशन और गुन्ना की अक़साम के बारे में पहले एक लेक्चर जो है अपलोड किया था। तो आज हम सेम उसी तरह उनकी अक़साम को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने बताया था गुन्ना की दो अक़साम है, एक है गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी। आज हम गुन्नाए आनी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। तो चलकर उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनको सीखने की कोशिश करते हैं कि गुन्ना आनी कहाँ पर होता है और गुन्ना आनी किस तरह पढ़ा जाता है और ये किन अल्फाज के ऊपर गुन्ना आनी होता है। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ, और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफीज होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं कि गुन्ना आनी किस तरह करना होता है। तो मैंने जो आपको पहले 4 स्टेप बताए हैं गुन्ना आनी के, कि गुन्ना आनी किन अल्फाज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। बारी बारी हम 4 स्टेप्स की बात करेंगे। आपने करना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप लोग गुन्ना आनी सीख सकें। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि गुन्ना आनी किन हुरूफ के अंदर पाया जाता है। गुन्ना आनी किन हुरूफ के अंदर पाया जाता है। तो बात अपने ज़हन में बिठा लें, गुन्ना आनी नून और मीम के अंदर पाया जाता है। नून और मीम के अंदर पाया जाता है। हाँ, अगर नून और मीम के ऊपर कोई भी हरकत हो, नून और मीम के ऊपर कोई भी हरकत हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे अदा करेंगे। गुन्ना आनी उनके अंदर नून मीम के अंदर गुन्ना आनी पाया जाता है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 2 था वो ये था कि क्या गुन्ना आनी पर मुशद्दद हर्फ होता है। तो नहीं, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, गुन्ना आनी के ऊपर मुशद्दद हर्फ नहीं होता। मुशद्दद के बगैर गुन्ना आनी होता है। मुशद्दद के बगैर कोई हरकत भी हो सकती है। ठीक है जी, मुशद्दद के बगैर कोई हरकत भी हो सकती है, ज़ेर ज़बर पेश, ठीक है, तो इस तरह की अलामत वगैरह हो सकती हैं, लेकिन मुशद्दद नहीं होगा। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, गुन्ना आनी के ऊपर मुशद्दद नहीं होता। और जो हमारा स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये था कि क्या गुन्ना आनी को खींचा जाता है। नहीं, गुन्ना आनी को बिल्कुल भी नहीं खींचा जाता, बल्कि उसे जल्दी फौरन अदा करना होता है। फौरन हमने गुन्ना आनी को अदा करना होता है। गुन्ना आनी को हम खींचते नहीं हैं, और ये है सिफ्त लाजिमा में से। गुन्ना आनी है सिफ्त लाजिमा में से। अगर मीम और नून बगैर तशदीद के हों तो हम क्या करेंगे, गुन्ना आनी को जल्दी पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जैसे एक लफ्ज़ है मिनल्लाह, मिनल्लाह 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 मीना मीना मीना, ठीक है, तो ये मेरी आवाज़ जो है ना, ये नाक से अदा हो रही है, ये ही गुन्ना कहलाता है। ठीक है, हमने खींचा भी नहीं, मिनल्लाही, ये मैंने नहीं किया, मैंने कहा मिनल्लाह मिनल्लाह मिनल्लाह, ठीक है, तो इस पर तशदीद भी नहीं होता। और नून और मीम के अंदर ये गुन्ना आनी पाया जाता है। जो हमने 4 स्टेप को फॉलो किया है, हमने 4 स्टेप सीखने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी कोशिश और ये काविश आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा गुन्ना आनी। तो आपने करना क्या है, आपने वीडियो को लाइक करना है और इसे शेयर करना है
दूसरे लोगों तक, ताकि जो भी कुरान मजीद को सीखने के लिए बेताब है या कुरान मजीद सीखना चाहता है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप अमन में रहें और हिफाजत में रहें। हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो गुन्नाए ज़मानी के ऊपर होगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गुन्नाए ज़मानी को सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।